हेलो देयर दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने वाले हैं जीके का एक बार और पोस्टमार्टम। तो क्या आप सब लोग रेडी है आज करने के लिए। ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, और इसके बाद कल आने वाला है लास्ट पार्ट। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूर देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। और 5:30 बजे मैं दोबारा से आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ CVT अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपका CVT का एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपको दिलवाने में। तो आइए आज बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, क्या स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 4। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। आज हम लोग थोड़े से स्पीड में चलेंगे, और जिसको भी CUET से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता है क्या करना है। इस वाले नंबर पे करिए कॉल, ठीक है। इनको बताइए अपनी समस्या, ये करेंगे आपके समस्या का समाधान, ठीक है। अगर ना करे तो गाली तो मत देना, बोलने वाला था गाली दे दो कि मेरा अपना ही ऑर्गेनाइजेशन है यार, इनको गाली मत दो, बहुत मेहनत करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन इनको कॉल करके तंग कर लो आप लोग, है ना। इतना तंग कर दो कि मज़ा आ जाए, है ना। चलिए, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है CUET अड्डा 24/7 पर। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो आजकल चल रहा है ये काफ़ी न्यूज़ में, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी देखेंगे हम लोग आज। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। तो ये बोल रहा है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। अब देखो क्या बोल रहा है, ये एशियन है। एशियन का मतलब इसका हेडक्वार्टर कहीं ना कहीं एशिया में ही होगा, ठीक है। और एशिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है ना। आर्मी वाइज देखे तो चलो हम कह सकते हैं कि रशिया स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन के साथ साथ डेवलपमेंट वाइज, डेवलपमेंट के साथ साथ आर्मी वाइज, नेवी वाइज, एयरफोर्स वाइज, और सबसे खतरनाक कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है, चाइना। तो चाइना में है इसका क्या, इसका हेडक्वार्टर। तो इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन बीजिंग, चाइना, और चाइना की कैपिटल में ही इसका क्या है, चाइना की कैपिटल में ही इसका हेडक्वार्टर है। कोई दिक्कत, बड़े आगे। चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है। प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट कौन है, AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रेसिडेंट है जिन लिंक्विन, इज द इनॉग्रल प्रेसिडेंट एंड चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनॉग्रल क्यों लिखा है। इनॉग्रल क्या होता है, इनॉग्रेट करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। मतलब ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये अभी अभी बनी होगी, है ना। तो अभी बनी है, 2016 में बनी है, ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये बनी है 2016 में, और इसका इनॉग्रल प्रेसिडेंट मतलब सबसे पहला प्रेसिडेंट, और अभी जो इसका चेयर है या प्रेसिडेंट है, चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयर भी है ये बंदा, जिसका नाम है क्या, जिन लिंक्विन, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, AIIB का प्रेसिडेंट है ये और इनॉग्रल प्रेसिडेंट है। ऑन July 28, 2020 ही वॉज इलेक्टेड टू सर्व अ सेकेंड टर्म ऑफ 5 years। इसका मतलब क्या, 5 साल के लिए बना होगा, 2021 तक, 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है। और 20 में दोबारा से इलेक्शन हुआ, दोबारा से इसको सेकेंड टर्म मिला है। तो अब 21, 22, 23, 24, 25 साल, 24-25 तक ये रहने वाला है, ठीक है। तो इस साल तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये वाला पेपर में आ गया तो डाल देना क्या, जिन लिंक्विन किसका है, AIIB का। आई क्या बोल रहा है, ही वॉज इलेक्टेड टू सर्व अ सेकेंड टर्म ऑफ 5 years बिगिनिंग ऑन January 16, 2021। तो 2021 से स्टार्ट हुआ है, तो 2025-26 तक चलेगा ये। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2016। तो AIIB कब एस्टेब्लिश हुआ है, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ है। इट हैज़ 103 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है इसमें, 103 कंट्रीज इसके मेंबर्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडिया भी मेंबर है इसका। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मेंबर इंडिया भी होगा, इसका मेंबर पाकिस्तान भी है। तो दोनों चीज़ याद रखना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है इसके। आई क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू आउट एशिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है,
ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक है ना, वो तो नाम से ही पता लग रहा है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने वाला है ये, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, मतलब ये बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं, इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं अपन, और क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ विद द एम, अब एम क्या है इसका, विद द एम ऑफ इंप्रूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू आउट इंडिया। तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पूरे के पूरे एशिया का चेंज करने का इसने लिया है जिम्मा। तो ये था AIIB, और AIIB का जो चाइना में जो बिल्डिंग है इसकी बीजिंग में, वो ये रही है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लिखा हुआ भी है, दिख रहा है, ठीक है। तो 2016 में बनी है, और जब बनी थी ये तो 21 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इकट्ठा मिलकर ये बनाया था, ठीक है। और अब कितने मेंबर्स है इसमें, 103 मेंबर्स है। कोई दिक्कत, पक्का, बड़े आगे समझ में आ गए, कुछ नहीं है, बकवास है। क्या, AIIB हेडक्वार्टर बीजिंग, प्रेसिडेंट जिन लिंकन। फिर क्या बताना है, 2000 कब स्टार्ट हुई थी, 2016 में। प्रेसिडेंट चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, वही का वही है, ठीक है। मेन एम क्या, कितनी कंट्रीज़ है, स्टार्टिंग में 21 कंट्रीज़ थी, अब 103 कंट्रीज़ है। और लास्ट चीज़ क्या बतानी है हमें इसमें, लास्ट चीज़ में बतानी है कि ये डेवलपमेंट के काम को करता है, ये एशिया की जिम्मेदारी ले रखी है इसने। इसका एम क्या है, इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है पूरे के पूरे एशिया का, बस, कुछ नहीं है। बकवास बकवास, पढ़े आगे, अगली बकवास देखे क्या है। चलो आइए फटाफट से देखते हैं अगली बकवास क्या है। लेकिन तब तक अगर तुम लोगों को आया है समझ तो दिखाओ मुझे अपने डर्टी थम्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। अब ये उतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कम से कम भी AIIB से 20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये 1996 में बनी है, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा है, 1996 या 1966 में बनी है ये, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, एंशिएंट डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर्स का है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में, फिलीपींस है ना, फिलीपींस, द फिलीपींस लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है, तो द फिलीपींस। आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 दिसंबर 1966। कब एस्टेब्लिश हुई है, 19 दिसंबर 1966, इसका मतलब 50 साल हो गए इसको लगभग, है ना। आगे क्या बोल रहा है, 68 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, और 68 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स है। आगे क्या बोल रहा है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा, और ये अभी बने 2020 में ये भी, ठीक है। तो मसात्सुगु असाकावा जो है ये इसकी प्रेसिडेंट है, किसके, एंशिएंट डेवलपमेंट बैंक ADB के। पीछे क्या पढ़ के आए हम लोग, AIIB पढ़ के आए। और AIIB का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मुझे कि AIIB का क्या फुल फॉर्म है। आगे क्या बोल रहा है, इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि नाम से लग रहा है कि शायद इंडियन हो ये, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट है इसका क्या, अशोक लवासा। प्रेसिडेंट क्या है इसका, मसात्सुगु असाकावा। और कितने कंट्रीज है इसमें, 68 कंट्रीज है। एस्टेब्लिश कब किया गया, 19 दिसंबर 1966 को एस्टेब्लिश किया गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, फिलीपींस में। आगे क्या हो रहा है, रोल क्या है इसका, रोल क्या है, अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, एशियन है, मतलब एशिया के लिए काम करेगा, डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, और बैंक है। देखो अब क्या हो रहा है, इट्स रोल इज टू प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है, प्रगति करवाना, ठीक है। आगे इंक्लूसिविटी मतलब ये नहीं कि एशिया के किसी हिस्से को डेवलप करना है, इसको पूरे के पूरे एशिया को इंक्लूसिव करना है और सबको डेवलप करना है। रिसिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टू एशिया एंड पैसिफिक अलोंग द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या कह रही है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करनी है, मतलब पॉवर्टी को खत्म करना है। प्लस क्या कह रही है, सस्टेनेबिलिटी देनी है एशिया को, इंक्लूसिविटी, प्रॉस्पेरिटी, मतलब पूरे के पूरे एशिया की तरक्की करवानी है, बस, और कुछ नहीं है इसका एम वगैरह ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा जो जाएगा पेपर में वो हमेशा ये पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर्स का है, सबसे मेन यही है, ठीक है। और अगर ये नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, तो मसात्सुगु असाकावा नाम याद रख लेना, ठीक है। कितने कंट्रीज है, 68 कंट्रीज है। बाकी सारी की सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने। फिलीपींस में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना, एशियन डेवलपमेंटल बैंक। कोई दिक्कत है क्या, पक्का समझ में आ गया, दिखाओ ज़रा अपने डर्टी थम्स दिखा दिए। चलो आगे बढ़ते देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का है, देखो क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बोलते हैं इसको, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोल रहा है, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन शंघाई, चाइना। तो हम लोगों ने दो चीज़ चाइना में पढ़ी, एक AIIB पढ़ा चाइना में, और दूसरा हम लोग NDB
न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये भी कहाँ पर है, ये भी है चाइना में। वो कहाँ पर थी, वो चाइना में बीजिंग में थी, और ये क्या है, शंघाई में है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि शंघाई के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ मुझे, और उस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे बताओ कि एस्टेब्लिश कब हुई थी, और मुझे बताओ कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, चलो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, SCO उसका शॉर्ट फॉर्म था, SCO। तो SCO के बारे में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, प्लस मुझे बताना कि SCO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में क्या बोल रहा है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, NDB का। तो NDB का प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो त्रोइजो, मार्कोस प्राडो त्रोइजो। ठीक है, तो मार्कोस प्राडो त्रोइजो जो है वो इसका क्या है, वो इसका प्रेसिडेंट है। आगे क्या बोल रहा है, केवी कामट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, केवी कामट फ्रॉम इंडिया इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द NDB। तो NDB का या न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ NDB वाज केवी कामट, और ये इंडिया से था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2014। तो कब बनाया ये, 2014 में बनाया, मतलब ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और बनाया क्या किसने इसको, तो इसको बनाया है ब्रिक्स कंट्री ने, ब्रिक्स की कंट्रीज है ना, ब्रिक्स भी किया हम लोगों ने। तो ब्रिक्स का मुझे बताओ कि कौन कौन मेंबर्स है ब्रिक्स में, कब एस्टेब्लिश हुआ था, और सबसे लास्ट कंट्री कौन सी थी जो एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, जो ब्रिक्स से आकर जुड़ी थी। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज अर्लियर नोन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो पहले इसको क्या बोला जाता था, इसको पहले बोला जाता था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इट वॉज अर्लियर नोन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एज इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर डेवलपमेंट करने की बात करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसी वजह से इसका नाम चेंज करके ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से कर दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एस्टेब्लिश किया है इसको किसने, ब्रिक्स स्टेट्स ने, ब्रिक्स स्टेट्स। तो ब्रिक्स कब बना था, वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ब्रिक्स में सबसे लास्ट कंट्री कौन सी जुड़ी वो बताना, और क्या बताओगे ब्रिक्स के बारे में, और कुछ मैंने बोला था, चेक कर लेना वीडियो को पीछे करके। ठीक है, सारा चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखो ज़रा, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिख रहा है क्या, है ना, और वो ब्रिक्स की 5 कंट्रीज भी दिख रही है हमें, दिख रही है क्या, चलो दिख रही होगी। आगे बढ़ते देखते आगे क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का है, देखो ज़रा क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1971। कब एस्टेब्लिश करा गया इसको, तो WEF को या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एस्टेब्लिश किया गया है 24 जनवरी 1971, 1971। ठीक है, 1971 में और भी कुछ हुआ था क्या, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। ठीक है, और एक नया कंट्री बना था, उस कंट्री का नाम बताना और उस कंट्री की कैपिटल बताना मुझे। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1971। तो 24 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पैदा हो गया था। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट्स हेड इज बॉर्ज ब्रेंडे। ठीक है, तो कौन है हेड इसका, तो बॉर्ज ब्रेंडे इसका हेड है। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये NGO है। ठीक है, क्या है ये, NGO है। तो ये क्या बोल रहा है, इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये काम करता है किस पे, PPP पे, PPP। अब देखो ये है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन PPP पे काम करता है, मतलब क्या, इसमें प्राइवेट लोग भी है ना, तो मोस्टली प्राइवेट लोग हैं जो इसको चलाते हैं, लेकिन सरकार भी, गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज भी क्या करती है, इसमें पैसा देती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिर्फ प्राइवेट नहीं चला रहे, लेकिन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इसमें डोनेशन वगैरह देती है, लेकिन PPP है, तभी कह रहे हैं ये PPP है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के भी इसमें कुछ ना कुछ शेयर्स है, लेकिन प्राइवेट पार्टनर्स के ज़्यादा है, इस वजह से इसको NGO लिखा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, द फोरम एंगेजेस द फोरमोस्ट पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, देखो ये बहुत सारी सर्वेज भी करती है, WEF, है ना, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बहुत सारे सर्वेज जो है वो पेपर में भी आते हैं। ठीक है, तुम जब बड़े हो जाओगे थोड़े से और हायर स्टडीज़ करने लग जाओगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वेज वगैरह भी पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द फोरम एंगेजेस द फोरमोस्ट
पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स। तो बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कल्चरल लीडर्स, ठीक है, इन सब लीडर्स की एक सोसाइटी बनाता है, इनको इकट्ठा लेकर आता है एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर, और क्या बोलता है, रीजनल लेवल की और इंडस्ट्री की और प्लस ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस करता है और उसके लिए एजेंडा सेट करता है कि भैया 2030 तक हमें ये करना है, 2040 तक ये करना है, 2050 में हमारा ये गोल रहेगा, है ना, 2100 में हमारा ये सारे के सारे गोल्स जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या कहते हैं 24 जनवरी 1971 को इसका उद्घाटन हुआ था, प्लस क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? तो अगर आ रहा है समझ में, शो मी योर थंबस। चलो आगे बढ़ते हैं यार, देखते हैं और क्या है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने न्यूज़ आप लोग करवाई थी इसलिए सेम फोटो लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल वो जो मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग, वो कहाँ पर हुई थी, ये मैंने दिसंबर के करंट अफेयर्स में करवाया तुम लोगों को पिछले संडे ही, ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी, डेवोस में, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये याद रखना, रिवाइज हो जाएगा एक बार। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए हमारे पास और क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके का है, देखो क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, इसके बारे में तो सुना होगा, है ना, सब नहीं सुना होगा, लोंडो ने ज़्यादा सुना होगा, आईसीसी जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, पबजी वगैरह कम खेलते हैं, है ना, उन्होंने सुना होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी जो है, इसके ऊपर ये जो रेड डॉट है ये मैंने बनाया नहीं है, ऐसा ही है, रेड ही है इसमें ये, ठीक है। और ये क्रिकेट की बॉल दिखा रखी है, ठीक है, नीचे टीएम लिख रखा है, मतलब टीम की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या बोल रहा है, इट वाज फाउंडेड एज द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909, ठीक है। तो इसका पहले नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मतलब इंडिया पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था ना, तो इस वजह से क्या आया, इंपीरियल आया, ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहा है ये, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की तरह स्टार्ट हुआ था ये 1909 में। इट अपडेटेड इट्स नेम इन 1989, फिर इसका नाम जो है वो चेंज होकर 1989 में, है ना, मतलब लगभग जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 1989 में क्या हुआ, इसने अपना नाम अपडेट किया और नाम रख दिया गया क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, दुबई में। और दुबई कहाँ पर है, यूएई में, और यूएई की कैपिटल दुबई नहीं है, तो क्या है मुझे बताना, ठीक है। तो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दुबई में, और दुबई यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आई क्या बोल रहा है, 104 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट, तो 104 कंट्रीज जो है वो आईसीसी का पार्ट है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पार्ट है। आगे चेयरमैन कौन है इसका, चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले इसका चेयरमैन है, जो कि न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट इज, लास्ट इज, इट इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दुबई में, ठीक है। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता, अब किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसका हेड कौन है, तो ग्रेग बार्कले है, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पक्की बात है क्या, समझ में आ रहा है तो दिखाओ मुझे एक बार फटाफट से अपने अंगूठे, आने दो, बड़े आगे थोड़ा सा, ठीक है। शायद ये लास्ट था हमारे पास, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कर ली हम लोगों ने। आशा करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे अच्छे से और इसको याद भी करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम लोगों को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद करो, कीवर्ड्स याद रखो इसके, है ना, किसके क्या रखने हैं। प्लस ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऐसे पेज बना लो, ठीक है। एक जगह पर लिखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दूसरी तरफ उसके क्या लिखो, देखो ऐसे कर लो, ऐसे बना लो, ठीक है। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लो उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हेडक्वार्टर क्या है, तो HQ लिख लो, हेडक्वार्टर का नाम लिख दो, प्रेसिडेंट लिख लो, प्रेसिडेंट का नाम लिख लो, और क्या, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें लगती है तो वो लिख लो, लाइन लगा दो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दो, उसके बारे में लिख दो, लाइन लगा लो, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लिखो, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। मैं तो वीडियो बना के डाल ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें रिवीजन करने के लिए अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कर लो, ठीक है। स्टैटिक जीके का पार्ट तुम लोग अभी करोगे, फ़ायदा ज़िंदगी भर देगा जब तक तुम एग्जाम्स वगैरह देते रहोगे, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे या जो कुछ भी दोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये, ठीक है। चलो, तो लास्ट चीज़ क्या, हमारा टॉपर्स 2.0 स्टार्ट हो गया है, पता ही है आप लोगों को। तो टॉपर्स 2.0 बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है,
और अभी तक इसकी एक ही क्लास हुई है शायद, ठीक है, मतलब मेरी तो एक ही हुई है अभी तक, क्योंकि होली का छुट्टी पड़ गई थी। तो कल से दोबारा रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें एनरोल नहीं करा है तो ज़रूर ज़रूर एनरोल करिए इसमें। प्लस टॉपर्स 2.0 बैच जो है, इसमें एनरोल करने के लिए जब आप एनरोल करोगे इसमें, तो आप लोगों को कोड क्या लगाना है, आप लोगों को कोड लगाना है Y742, जो कि अड्डा 24/7 का क्या है, उल्टा है, ठीक है। लेकिन अड्डा 24/7 का उल्टा रहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाला कोड आप लोग यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 21% का भारी डिस्काउंट, ठीक है, जो कि होली डिस्काउंट से भी ज़्यादा है। तो आप डाल देना इसको। कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार और बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग खोलते हैं इसमें क्या ये चीज़, और हम लोग डालते हैं इसमें अड्डा 24/7। जैसे ही हम लोग अड्डा 24/7 डालेंगे ऐसा कुछ खुलेगा अपने सामने, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो दिखेगा हमें। ऑल कोर्सेज़ पे जाइए आप लोग। ऑल कोर्सेज़ पे जाते ही आप लोगों को ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें हम लोगों को जाना है कहाँ पर, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में जाने के बाद हमारे पास साइड में यहाँ पर CUET का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी CUET वाले पे आपको जो भी आपकी स्ट्रीम है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस है तो साइंस पे जाइए, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पे जाइए, साइंस इन हिंदी, हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है अब, ठीक है। CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी, तो हिंदी वाला भी ऑप्शन आ रहा है। जिसको हिंदी में जाना है तो हिंदी वाले में भी कर लेना। अगर फॉर एग्जांपल अपन ट्राई करते हैं CUET आर्ट्स इन हिंदी ट्राई करते हैं अपन, ठीक है, तो CUET आर्ट्स इन हिंदी में आपको प्रबल बैच दिख रहा है, तो इसमें भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। तो प्रबल बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। 3,499 रुपये का दिखा रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल प्रबल बैच इसमें कर सकते हो आप लोग। अगर इसमें नहीं करना है आप लोगों को तो बैक जाइए, CUET 2023 आर्ट्स, इस वाले को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास टॉपर्स 2.0 बैच दिख रहा है आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ का, ठीक है। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, वो थोड़ा सा छोटा वाला है। तो जो भी आप लोगों को लगे, जिस भी चीज़ की आपको करनी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला करना है, तो आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन टीचर्स पढ़ा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अनीता मैम पढ़ा रही है इसमें, और ठीक है, बाकी भी टीचर्स है, एक अपने आशीष सर है, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाऊँगा इसमें आप लोगों को, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिए आप लोग, तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, टू पे 2,999 रुपीज़। तो इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाइए और कोड डालिए आप लोग। क्या इसमें भी नहीं आता है क्या यार, मेरे साथ ही होता है कि हमेशा, अबे चलो यहाँ पर डाल देना Y742, है ना, जो कि अड्डा 24/7 का उल्टा है, और अप्लाई कर देना। तो आपको क्या मिलेगा, भारी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी लगभग 2,500 में आ जाएगी, ठीक है। 400-500 रुपये बच जाएंगे आपके, ठीक है। ये वाला अप्लाई करके देख लो। 15% पे कितना बच रहा है, तो 15% पे लगभग 450 रुपये बच रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो मतलब 2400 में मिल जाएगा लगभग, ठीक है। तो टॉपर्स 2.0 बैच में किसी भी तरीके से अप्लाई अगर आप लोगों को करना है, प्लस NDA में अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, तो फिर आपको यही जाना है, आपको जाना है अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिफेंस में, और डिफेंस में जाने के बाद आपको ND and NA दिखेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद अपने पास आ गया है ये टॉपर्स विक्रम 2.0 बैच। तो विक्रम 2.0 बैच पे जाइए, ठीक है। 500 सीट्स है इसमें भी, ठीक है। 10 से 8 चलेगी ये। तो कौन कौन पढ़ाएगा सब के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो मैथमेटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि मैथमेटिक्स ये पढ़ाएंगे सर, राहुल सर है इनका नाम, ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह तो आपको पता ही है ना, एक ही हीरो है करंट अफेयर्स में, खतरनाक। आदित्य सर है हमारे, जो इंग्लिश वगैरह पढ़ाएंगे आपको। आशीष सर पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ND and NA को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा इसमें। प्लस वही करना है अपने को, है ना। यहाँ पे बाय नाउ पे जाइए और क्या करना, Y742 डाल देना इस पर, तो आपको बहुत भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, नहीं चल रहा है ये, इसको अप्लाई करो। कितना हो रहा है, 1869, ठीक है। तो 21% और भी कम हो जाएगा आपको, ये 15% है, ठीक है। चलिए, आई होप कि सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को करिए लाइक, इसको करिए सब्सक्राइब, और इसको करिए शेयर, और अपने दोस्तों तक फैलाइए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगली वीडियो में मिलता हूँ 5:30 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबको कहता है जय हिंद।